सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक HTML फॉर्म का डेटा हम अपने MySQL यानी कि PHP MyAdmin के डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करवाएंगे, उसको कैसे स्टोर करवाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पर एक सर्वर की ज़रूरत होगी और मैं ए वेब सर्वर ऐप का यूज़ कर रहा हूँ। आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड ईजिली कर सकते हैं। गाइस, अगर आप KS वेब सर्वर ऐप का भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है कि उसमें भी आप HTML फॉर्म डेटा जो है वो MySQL डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। सो आज मैं ए वेब सर्वर ऐप का यूज़ करूंगा। तो सिंपली मैं इसे ओपन करूंगा तो ये कुछ इंस्टॉल करेगा लाइब्रेरी। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे अलाउ करना है। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट रूट उसे सेट करना है। आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इंटरनल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कोई भी फोल्डर को चूज़ कर लेना है जिसके अंदर आपकी PHP की फाइल्स रहेंगी। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप htdocs नाम का फोल्डर बनाएं। अगर या तो उसमें आपके फाइल मैनेजर में पहले से ही अवेलेबल है तो आप उसे ही सिलेक्ट करें। इसकी सर्विसेज को ऑन कर दिया तो इसके बाद FTP सर्वर को भी ऑन कर लें और SQL सर्वर है जो MariaDB का उसे भी ऑन कर लें। तो स्टेटस रनिंग आ गया। तो इसका देखिए यूज़र रूट है और पासवर्ड भी रूट ही रहेगा, तो इसको आपको याद रखना है। तो यूज़र नेम आप टाइप करेंगे रूट और जो पासवर्ड भी रहेगा वो भी आपका रूट ही रहेगा। सिंपली आपको फिर गो पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत होगी और टेबल की। तो सबसे पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। आप कोई भी नाम दे दीजिए, मैं दे रहा हूँ यूट्यूब। तो सिंपली मैं क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो डेटाबेस जो मेरा यूट्यूब है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद अब आप टेबल क्रिएट करिए। मैं वही टेबल का नाम यूट्यूब जो मैंने डेटाबेस का दिया मैं वही दे दूँगा। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी दे सकते हैं। मैं कॉलम नेम 2 लूँगा और गो पे क्लिक कर दूँगा और मेरे 2 कॉलम जो बन के आ चुके हैं। तो अब ये नेम कह रहा है, नेम इंसर्ट करिए। तो मैं नेम जो पहला टेक्स्ट अपना कॉलम जो है उसका मैं दूंगा नेम ही दे दूंगा। और उसके बाद जो सेकंड कॉलम है उसके अंदर मैं ईमेल दूंगा। तो इसकी टाइप मैं दूंगा varchar और ईमेल की भी varchar। तो इसके बाद मैं लेंथ दूंगा वर्ड्स की, तो मैं दूंगा 400 नेम के लिए और 400 ईमेल के लिए। आप चाहे तो जितनी कम चाहे ज़्यादा दे सकते हैं। तो मैं सिंपली सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो अब मैं चेक करूँगा अगेन MariaDB पे जाके लिंक पे क्लिक करूँगा और देखिए मैं अगेन चेक करता हूँ कि मेरा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए यूट्यूब लिखा आ रहा है, तो मैं सिंपली इसी के ऊपर क्लिक करूँगा और इसके बाद देखिए टेबल बना आ रहा है यूट्यूब। इसे मैं ब्राउज़ पर क्लिक करके देखूँगा तो देखिए जो मेरे 2 कॉलम है नेम एंड ईमेल वो बन चुके हैं। तो ये अभी खाली है। तो इसके अंदर अभी हमने डेटा को स्टोर किए नहीं। तो सिंपली हम इसको स्टोर करवाने के लिए जो PHP का कोड है वो लिखेंगे और उसको HTML के साथ कनेक्ट करेंगे। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, तो कोड एडिटर मैं ओपन कर लेता हूँ, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसको ओपन करने के बाद आप सबसे पहले अपनी फाइल का जो पाथ है htdoc उसके साथ आप इसे कनेक्ट कर दीजिए। मींस जो भी आपकी PHP की फाइल्स हो वो सारी htdocs नाम के फोल्डर में ही सेव हो। तो 2 फाइल्स मैंने यहाँ पे ली है। तो सिंपली मैं एक पहले PHP की फ़ाइल स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मैं PHP MyAdmin के साथ कनेक्शन बनाऊँगा, वो मैं फ़ाइल बना रहा हूँ। तो इसे सबसे पहले मैं सेव करूँगा। तो देखिए जो मेरा फाइल का पाथ है, देखिए स्टोरेज इम्यूलेटेड एंड htdoc। सो इट मीन्स जो मेरी सारी फाइल्स है PHP और HTML जो भी मैं क्रिएट करूँगा वो सारी htdocs नाम के फोल्डर के अंदर ही रहेंगी। तो मैं यहाँ पर मेन दे देता हूँ फाइल का नाम और एक्सटेंशन है PHP। तो यहाँ पर मेरी PHP जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। तो अब कोडिंग करते हैं स्टार्ट। PHP MyAdmin को कनेक्ट करूँगा और उसके बाद लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा होस्ट, $होस्ट। आप कोई सा भी नेम ले सकते हैं वेरिएबल का। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ होस्ट है। सो होस्ट बेसिकली होता है लोकल होस्ट। तो एडमिन के आगे जो आप लिंक देख रहे हैं, देखिए MySQL एडमिन का, उसमें जो 0.0.0.0 लिखा है वो लोकल होस्ट है, मीन होस्ट है। तो कोलन के आगे जो लिखा है 8080 वो उसका पोर्ट है। तो जो लोकल होस्ट में यानी कि होस्ट हुआ वो है 0.0.0.0, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूँगा 0.0 ठीक है। तो मैं सेमीकोलन डाल दूँगा। तो इसके बाद मैं लिखूँगा $यूज़र, मीन अब हमें यूज़र लिखना होगा। तो यूज़र मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यूज़र का जो नेम है तो वो रूट ही होता है, यूज़र रूट है। और जो पासवर्ड भी होता है MySQL का वो रूट ही है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया था। तो यहाँ पर मैं वही वेरिएबल बना रहा हूँ। यूज़र में मैंने रूट लिख दिया और पासवर्ड में भी मैंने रूट लिख दिया। सो अब मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगा जिसका नाम होगा
कौन, तो इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखूँगा MySQLi_connect, जो कि इसको PHP MyAdmin के साथ कनेक्ट कर देगी। तो मैं यहाँ पर 3 पैरामीटर पास करूँगा वेरिएबल, जो कि $host, $user और $password, ठीक है। तो जिससे हमारे की कनेक्शन PHP MyAdmin के साथ बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक इफ़ कंडीशन भी लगा रहा हूँ, जिससे हम चेक करेंगे कि हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना भी है नहीं। तो अगर कनेक्शन हमारा नहीं बनता डेटाबेस के साथ तो सिंपल यहाँ पर आ जाएगा एरर, और अगर कनेक्शन बनता है तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कनेक्टेड। तो सिंपली फाइल को आप सेव करिए और जाके वेब सर्वर पे जो लिंक आ रहा है एड्रेस, आप लिंक उसी पर पोर्ट 8080 पर क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए इंडेक्स आ चुका है htdocs का। तो main.php मैंने जो फाइल बनाई थी, तो देखिए क्या आई इसकी आउटपुट। तो PHP MyAdmin के साथ हमारा कनेक्शन बन चुका है। तो अब हमें अपने डेटाबेस के साथ भी कनेक्शन बनाना है, जो हमने क्रिएट किया था PHP MyAdmin में, इसका नाम था यूट्यूब। तो मैं फंक्शन लिखूँगा MySQLi_select_db। तो यहाँ पर मैं $कौन को पास कर दूंगा और कोमा डाल के अपने डेटाबेस का नेम सिंगल कोट में लिख दूंगा, जो मैंने बनाया था यूट्यूब। तो अब मैं अगेन चेक कर रहा हूँ main.php जाके, तो कोई एरर नहीं है, तो इसका मतलब कनेक्टेड है। तो मेरा डेटाबेस के साथ भी जो है कनेक्शन बन चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी जो HTML की फ़ाइल है, यानी कि फॉर्म जो है वो हमें क्रिएट करना है। तो सिंपल जो फॉर्म है वो भी htdocs नाम के फ़ोल्डर में ही सेव होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर main.html नाम की फ़ाइल्स बना लेता हूँ और मैं जल्दी यहाँ पर कोडिंग कर लेता हूँ। तो मैंने कोडिंग कर ली है फिनिश, और मैंने बहुत ही सिंपल से 2 इनपुट दिए हैं, जिसमें एक नेम और दूसरा ईमेल है। तो मैं आपको शो कर देता हूँ, देखिए main.html, और यहाँ पर मैंने 2 ही दिए इनपुट, जिसमें नेम और देखिए ईमेल। अब अगर मैं इसे सबमिट करूँ तो ये वैल्यूज़ डेटाबेस में नहीं जाएंगी। तो अब हमारा यही कंसेप्ट है कि हम इसको डेटाबेस में सेंड करें। तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा ऑलरेडी डेटाबेस PHP MyAdmin के साथ हमारा कनेक्शन बन चुका है। तो इसे जो नीचे वाले पार्ट है इफ़ कंडीशन को, तो इसे मैं कमेंट आउट कर दूंगा। और यहाँ पर अब अपना वेरिएबल जो मैं अब क्रिएट करने वाला हूँ वो मैं करूँगा $name एंड लिखूँगा इज़ इक्वल टू $_post कैपिटल में, क्योंकि वैल्यू जो पोस्ट से आ रही है। तो यहाँ पर मैंने नेम के एट्रीब्यूट में देखिए नेम इज़ इक्वल टू मैंने नेम दिया है, तो मैं यहाँ पर नेम ही लिखूँगा और सेमीकोलन। और ईमेल का भी मैंने ईमेल ही दिया था $_post ईमेल। तो मैं यहाँ पर ईमेल लिख देता हूँ। तो जो भी अब सारी वैल्यूज आएंगी वो किस में स्टोर हो गई हैं, $name और $email में। तो सिंपली अब मैं एक क्वेरी बनाता हूँ, जिसमें मैं कहता हूँ कि इंसर्ट इनटू जो मेरे टेबल का नेम था यूट्यूब ही था, तो जिसमें वैल्यूज़ आएंगी ब्रैकेट में आपको सिंगल कोट में लिखनी है। तो जो वैल्यूज़ आएंगी $name में वो यहाँ पर आ जाएं, और जो वैल्यूज़ आएंगी $email में वो यहाँ पर आ जाएं। ब्रैकेट को करूँगा बंद और सेमीकोलन। तो ये मेरी क्वेरी बन चुकी है। अब इस क्वेरी को रन करना है। क्वेरी को रन करने के लिए मैं एक फिर से वेरिएबल बनाऊँगा $data, और यहाँ पर मैं लिखूँगा एक फंक्शन MySQLi_query, जो कि इस क्वेरी को रन करेगा। इसमें मैं $कौन और कोमा डाल के $query को पास कर दूंगा और यहाँ पर सेमीकोलन डाल दूंगा। और यहाँ पर अब मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ $data मीन्स अगर क्वेरी रन हो जाती है तो हमें प्रिंट कर दे कि जो डेटा है वो इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो हमें ये आउटपुट आएगी। अगर एल्स में मैं लिखूँगा अगर मेरी जो क्वेरी नहीं चली है या कोई एरर आ रहा है, तो सिंपली ये मैसेज शो कर दे। अब मैं इसको सेव करूँगा। अब मैंने जो HTML में फॉर्म बनाया था उस फाइल में मैं जाऊँगा main.html वाली फाइल में, और जहाँ पर मैंने फॉर्म एक्शन दिया था, देखिए फॉर्म एक्शन, यहाँ पर अब आपको main.php वो देना है, क्योंकि जब फॉर्म सबमिट होगा तो एक्शन मीन्स वो कहाँ जाएगी फाइल, तो main.php में जानी चाहिए। तो जिसकी सारी कोडिंग हमने की है तो वो main.php में जाएगी। सबमिट होने के बाद मैंने इसको सेव किया। अब जाके इसे टेस्ट करते हैं। तो इसको भी मैंने सेव एक बार ही कर लेता हूँ। तो मैंने इसको कर लिया सेव। अब मैं जाऊँगा अगेन इंडेक्स पर। तो यहाँ पर मैं main.html फाइल है, अब उसे करूँगा ओपन। तो यहाँ पर देखिए 2 ही मैंने कॉलम दिए थे सिंपल। तो यहाँ पर नेम है, तो नेम में मैं कोई भी डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर रोहन योग लिख देता हूँ। एंड ईमेल में मैं कोई भी हेलो रैंडम सी ईमेल मैंने उठा ली और यहाँ पर मैंने डाल दी। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर क्या आउटपुट आई है, डेटा इंसर्टेड, मीन्स कि हमारा डेटा जो इंसर्ट हो चुका है। तो अब हम जाके चेक करेंगे MySQL एडमिन में, मीन्स PHP MyAdmin में। तो MariaDB में जाएंगे और पोर्ट 8080 MySQL एडमिन पे क्लिक करेंगे।
तो देखिए जो हमारा PHP में एडमिन है ओपन हो चुका है। तो हम डेटाबेस में जाएंगे। डेटाबेस में जाने के बाद देखिए यूट्यूब नाम का डेटाबेस है, इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब जो टेबल बनाया था यूट्यूब, इसे ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने के बाद अब हम देखेंगे तो देखिए नेम में मेरा वही जो नेम मैंने दिया था और जो ईमेल दी थी वो इंसर्ट हो चुकी है। तो सेम इसी वे से हम किसी भी HTML फॉर्म का डेटा PHP यानी MySQL डेटाबेस के अंदर हम इंसर्ट करते हैं। तो आप कोई भी कॉलम ले सकते हैं, मैंने सिर्फ 2 ही कॉलम लिए, आप और भी कॉलम से जो डेटा है वो इंसर्ट करवा सकते हैं MySQL डेटाबेस में।